हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे मिश्रक गण। तो उस मिश्रक गण में सबसे पहले हम देख रहे हैं त्रिमद। त्रिमद में आता है विडंग, चित्रक और नागरमुथा। कौन कौन से आते हैं? विडंग, चित्रक और नागरमुथा। त्रिकार्षिक, त्रिकार्षिक में आता है सुंठी, अतिविसा, मुस्ता। फिर अगर त्रिकार्षिक में गुडूची जोड़ दो तो हो जाएगा चतुर्भद्र। तो त्रिकार्षिक में क्या क्या आता है? सुंठी, अतिविसा, मुस्ता। सुंठी, अतिविसा, मुस्ता में जोड़ेंगे गुडूची तो हो जाएगा चतुर्भद्र। बाल चतुर्भद्र में आता है पिपली, अतिविजा, नागरमुथा, कर्कट श्रृंगी। क्या क्या आता है? पिपली, अतिविजा, नागरमुथा, कर्कट श्रृंगी। त्रिसमा, त्रिसमा में आता है हरितकी, गुड़ और सुंठी। त्रिकंटक, त्रिकंटक में आता है बृहति, कंटकारी, दुह, स्पर्शा। त्रिवलकल, त्रिवलकल में आता है पूतिक, तिलवक, कृष्ण, गंधा। त्रिवलकल देखो, दो त्रिवलकल होता है, पंचवलकल होता है। त्रिवलकल में पूती, तिलवक और कृष्ण, गंधा। पंचवलकल में आता है वट, अश्वत्थ, उतुंबर, पारिस, प्लक्ष। जैसे वट को न्यग्रोथ भी बोलते हैं। और फिर वलकल और पंच पल्लव अलग अलग है। देखो, त्रिवलकल में आता है पूतिक, तिलवक और कृष्ण, गंधा। पंचवलकल में आता है वट, अश्वत्थ, उतुंबर, पारिक्ष, प्लक्ष, पारिस, प्लक्ष। फिर पांच पल्लव, पल्लव अलग है, ठीक है। इसमें पांच पल्लव में आता है आम्र, जम्बुक, कपित्व, विल्व और बीजपूरक। पांच पल्लव में आता है आम्र, जम्बुक, कपित्व, विल्व, बीजपूरक। और पांच पल्लव गंध कर्म के लिए उपयोग किया जाता है। फिर पंचतिक्त में आता है कुटुची, नीमूल, त्वक, वासापत्र, कंटकारी, पतुल पत्र, क्योंकि इन सब का रस तिक्त होता है। तो कौन कौन से आते हैं? गुडूची, नीम, मूलत्वक, वासापत्र, कंटकारी, पटोल पत्र। पंच महाविष में आता है श्रृंगिक, कालकूट, मुस्तक, वत्सनाभ, सुक्तक। पांच महाविष में आता है श्रृंगिक, कालकूट, मुस्तक, वत्सनाभ, सुक्तक, ठीक है। पांच सुगंधिक में कौन कौन से आते हैं? पांच सुगंधिक में अगर हम त्रिसुगंधिक, सुगंधिक त्रिफला में कंकुल और कपूर जोड़ते तो पांच सुगंधिक बन जाएगा। लेकिन अब सुगंधिक त्रिफला क्या होता है? तो सुगंधिक त्रिफला का देखो, एलपीजी, एलपीजी गैस से। एल से लवंग, पी से पूगफल और जी से जातिफल। लवंग, पूगफल, जातिफल में कंकुल और कपूर जोड़ेंगे तो बन जाएगा पांच सुगंधिक। पंचकव में आता है दूध, दही, घृत, गोमूत्र, गोमय। दूध, दही, घृत, गोमूत्र, गोमय। फिर से इनको एक बार देख लेते हैं। त्रिमद में आता है विडंग, चित्रक, नागरमुथा। त्रिकार्षिक में आता है सुंठी, अतिविसा और मुस्ता। सुंठी, अतिविसा, मुस्ता में जोड़ेंगे गुटुची तो हो जाएगा चतुर्भद्र। बाल चतुर्भद्र में आता है पिपली, अतिविसा, नागरमुथा और कर्कट श्रृंगी। त्रिसमा में आता है हरितकी, गुड़, सुंठी। त्रिकंटक में आता है बृहति, कंटकारी, कंठ से हो जाएगा कंटकारी और धुह, स्पर्शा। त्रिवलकल में आता है पूतिक, तिलवक, कृष्णगंधा। पंचवलकल में आता है वट, अश्वत्थ, उतुंबर, पारिस, प्लक्ष। और पांच पल्लव में आता है आम, जम्बुक, कपित्थ, विल्व, बीजपूरक। पंचतिक्त में आता है कुटुची, नींब, मूलत्वक, वासापत्र, कंटकारी, पटोल पत्र। पांच महाविष में कौन कौन से आते हैं? श्रृंगिक, कालकूट, मुस्तक, वत्सनाभ, सुक्तक। श्रृंगिक, कालकूट, मुस्तक, वत्सनाभ और सुक्तक। पांच सुगंधिक में कंकुल और कपूर में जोड़ना है एलपीजी, लवंग, पूगफल, जातिफल। पंचकव में आता है दूध, दही, घृत, गोमय, गोमूत्र। सर्वगंध में 9 आते हैं। सर्वगंध में 9। चातुर्जात में आता है तालचीनी, एला, तेजपत्र और नागकेसर। इन चातुर्जात में पांच चीजें और जोड़ी हो। पांच चीजें कौन कौन सी? कपूर, कंकुल, लवंग, शिलालस और अगरू। पंच अमृत, राजनीति घंटू ने जो पंच अमृत बताया उसमें आता है गोक्षुर, गुटुची, मूसली, मुंडी, शतावरी। लेकिन जो पंचामृत सभी जगह माने वो कौन कौन सा है? गोदुग्ध, दही, घृत, मधु, शकरा, ठीक है। पंचामृत इन सभी चीज़ों को मिलाकर ही बनाया जाता है जो कथा में दिया जाता है। अम्ल पंचक में क्या आता है? अम्ल पंचक में आता है अम्लवेदस, चंबीर, मातुलोंग, नारंगी, निम्बुक। अम्ल पंचक में। पित्त पंचक में मनुष्य, मयूर, मत्स्य, गो, अस्प, मतलब इनका पित्त उपयोगी है। मूत्र पंचक में मिली गाय, बकरी, भेड़, भैंस और गधई। ऐसी बात रख सकते हैं गाय, भैंस, भेड़, बकरी और गधई।
पंचसार में आता है दूध मधु घृत शर्करा पिपली, दूध मधु घृत शर्करा पिपली पंचसार में। मित्र पंचक रस रत्न समुच्चय के अनुसार क्या होता है, कुंजा घृत मधुर टंकर के साथ अगर गुड़ मिला दो तो रस रत्न समुच्चय के अनुसार है, और गुंजा घृत मधु और टंकर के साथ गुग्गुल मिला दो तो वह रस तरंगिणी के अनुसार है। द्रावकगढ़ में आता है गुड़ गुगलू गुंजा घृत मधु टंकर। तो द्रावकगढ़ में इन सभी गुड़ गुगलू गुंजा ये तीनों घृत मधु टंकर, तो हो जाएगा द्रावकगढ़। मधुर त्रय और रस रत्न समुच्चय और रस तरंगिणी के अनुसार तो घृत मधु गुड़ है, लेकिन राजनिघंटु के अनुसार घृत मधु शर्करा है। क्षीर त्रय रस तरंगिणी के अनुसार अर्क स्नूही वट है, लेकिन चरक के अनुसार अर्क स्नूही असमंतक है। क्षार द्वय में कौन कौन से आते, एवक्षार और सज्जी क्षार। क्षार त्रय में कौन कौन से आते, एवक्षार सच्ची क्षार और टंकड़। क्षार पंचक दो प्रकार के क्षार भी होते हैं, क्षार एवक्षार सच्ची क्षार। फिर क्षार त्रय में एवक्षार सच्ची क्षार और टंकड़। फिर इसमें कौन कौन से, एवक्षार एवक्षार सच्ची क्षार, लेकिन टंकड़ नहीं आता। उसके बाद कौन कौन सा था, प्लास क्षार तिल क्षार और मुस्कक क्षार। कुछ क्षार के दो हैं, तो यवक्षार सच्ची क्षार, क्षार के तीन हो जाएंगे तो यवक्षार सच्ची क्षार टंकड़। क्षार का पंचक हो जाएगा तो कौन सा, यवक्षार सच्ची क्षार प्लास क्षार तिल क्षार मुस्कक क्षार। और क्षार अष्टक में आ जाता है यवक्षार सच्ची क्षार प्लास क्षार तिल क्षार, यहाँ तक लेंगे। फिर मुस्कक क्षार को ना लेके अर्क चिंच क्षार अपमार्क क्षार और वज्री क्षार। देव कर्तव्य में आता है अगरू कपूर चंदन केसर, चार चीजें आती हैं, अगरू कपूर चंदन केसर। यक्ष कर्तव्य में आता है यक्ष धूप, फिर अगरू कपूर को लेना ही है, फिर चंदन केसर की जगह का लेना है, कस्तूरी कंकोला। तो देव कर्तव्य में क्या था, अगरू कपूर चंदन केसर। अगरू कपूर दोनों में, अगरू कपूर यहाँ चंदन केसर है, उसकी जगह का सही है, तो कस्तूरी कंगोला और यक्ष धूप लेना है यक्ष से। यक्ष कर्तव्य यक्ष धूप हो जाएगा, फिर कौन सा, अगरू कपूर लेना ही है, और फिर कस्तूरी कंकोला। सहद्वय में आता है मूंगपड़नी और मांसपड़नी। अंशुमती द्वय में आता है सालपड़नी प्रश्नपड़नी। आद्य पुष्प में आता है चंदन कुमकुम हीबेर। महाविश्व में आता है श्रृंगिक कालकूट मुस्तक वत्सनाभ सुक्तक। श्रृंगिक कालकूट मुस्तक सुक्तक वत्सनाभ, ये पहले भी देख चुके हैं। महाविश्व उपविश्व में आता है अर्कसीक स्नुहिचिर करवी लांगली कुंचा अहिफिल धतूरा। अष्टवर्ग में आता है जीवंती ऋषवक मेधा महामेधा काकुली क्षीर काकुली रिद्धि सिद्धि। मूत्रस्तक में किस किस का लेना है, गाय भैंस भेड़ बकरी हाथी घोड़ा ऊंट गधा। क्षीर अष्टक में किस किस का लेना है, गाय भैंस भेड़ बकरी हाथी घोड़ा ऊंट गधा। बृहत पंचमूल में आता है बिल्व अग्निमत स्योनक पाटलक गंभारी। लघु पंचमूल में आता है बृहति कंटकारी सालपड़नी प्रश्नपड़नी गोक्षुर। मध्यम पंचमूल में आता है एरंट बला मूंगपड़नी मांसपड़नी पुनर्नवा। कंटक पंचमूल में आता है शतावरी हिंसरा कर्मठ सैर्य गोक्षुर। शतावरी हिंसरा जिसको गृध्र नखी भी बोलते हैं, कर्मठ सैर्य गोक्षुर। वल्ली पंचमूल में आता है सारीवा मंजिष्ठा गुटूची मेसरंगी विदारी। सारीवा मंजिष्ठा गुटूची मेसरंगी विदारी। सारीवा को अनंत मूल बोलते हैं, मंजिष्ठा लेकिन सुश्रुत ने मंजिष्ठा के स्थान पर रजनी को माना हुआ है, बाकी कहीं कहीं हरिद्रा भी रहता है। सारीवा मंजिष्ठा गुटूची मेसरंग विदारी। तृण पंचमूल में आता है कुशकाश कांटिक्षु नल दर्भ। जीवनीय पंचमूल में आता है अभीरु जीवक वीरा ऋषभक जीवंती। त्रिफला में आता है हरितकी विभेदकी आमलकी। और त्रिफला में फिर स्वअल्प त्रिफला में आता है गंभारी खजूर परुषक। गंभारी खजूर स्वल्प और मधुर त्रिफला दोनों में आता है, लेकिन स्वल्प में फिर परुषक आता है, लेकिन मधुर त्रिफला में द्राक्षा आता है, क्योंकि द्राक्षा मधुर होती है। सुगंधी त्रिफला में तीन चीजें आती हैं, एलपीजी लवंग फूफल जाति फल। और फिर त्रिकटु में आता है पिपली मरीच शुंठी। अगर त्रिकटु में हम पिपली मूल मिला दें तो हमारा बन जाता है चतुर्भुजन। तो पिपली मरीच शुंठी पिपली मूल, त्रिकटु प्लस पिपली मूल इज इक्वल टू चतुर्भुजन। पंचकोल में आता है पिपली मूल चौव चित्रक शुंठी। अब पंचकोल में अगर मरीच मिला दे तो षडूषण बन जाता है, तो इसलिए षडूषण में आता है पिपली मूल चौव चित्रक शुंठी मरीच।
त्रिजात में आता है दालचीनी, एला, तेजपत्र। चतुर्जात में आता है दालचीनी, एला, तेजपत्र, नागकेसर। कटु चतुर्जात में आता है दालचीनी, एला, तेजपत्र, मरीच। चतुर्बीज में आता है मेथी का, चंद्रसूर, काल अजाजी, अवानिक। और चतुर्बीज के लिए ये शब्द प्रयोग हुआ है, तच चूर्णम भक्षितम नित्यम निहंति पवनामयम। तो ये चतुर्बीज के लिए हुआ है। चतुर्बीज के लिए क्या, तच चूर्णम भक्षितम नित्यम निहंति पवनामयम। चतुर्बीज में आता क्या क्या है, मेथी का, चंद्रसूर, काल अजाजी और एवानिक। बृहति द्वय में आता है बृहति और कंटकारी। मध्यम ये हो जाएगा। फिर इसके बाद कौन कौन सा है, सूती का पंचमूल और लघु पंचमूल एक ही चीज है। मधुत्रय में देखा था गुड़, घृत और माक्षिक। घृत, सकरा, माक्षिक। रास्तरंगणी और राजनी घंटू के अनुसार है। शोधन त्रय में रसतरंगनी में दिया हुआ है काच, टंकर, सोफी रंजन। लेकिन रस रत्न समुच्चय में दिया है काच, टंकर, सुक्ति। आदि पुष्प में देख चुके हैं चंदन, कुमकुम, हीबेर पहले भी। देवकर्दम में चंदन, आगुरु, कपूर, केसर। यक्ष कर्दम में यक्षधूप, आगुरु, कपूर, कंगोल, कस्तूरी, ये पहले भी देख चुके हैं। पंच क्षीर वृक्ष, ये पहले भी देख चुके हैं। पंचवल्कल या पंच क्षीर वृक्ष में आता है न्याग्रोध, उदुम्बर, अश्वत्थ, पारिस, प्लक्ष। त्रिकंटक में आता है बृहति, त्रिकंटकारी और धुस्पर्शा, जिसको धन्यवाद भी बोलते हैं। कंटक पंचमूल में आता है कोक्षुर, कर्मर्थ, शतावरी, सैर्यक, ग्रध्र, नखी, जिसको हिंसरा भी बोलते हैं। पंच सूरण में आता है अत, अम्ल, पर्णी, कांटीर, मालाकंद, ग्राम सूरण, वन्य सूरण। क्षीरत्रय में स्नूही, अर्क, असमंतक। त्रिवल्कल में पूतिक, तिलवक, कृष्णगंधा। षड शोधन वृक्ष में क्षीरत्रय और त्रिवल्कल को मिला देंगे तो स्नूही, अर्क, असमंतक, पूतिक, तिलवक, कृष्णगंधा। पंचवल्कल में फिर से अभी देख चुके हैं पंचवल्कल, ये बार बार देख रहे हैं तो याद होना चाहिए कौन कौन से आते हैं पंचवल्कल में। यही निगृध, उदुम्बर, अश्वत्थ, प्लक्ष, पारिस। तो पंचवल्कल में क्या आते हैं, वट, उदुम्बर, अश्वत्थ, प्लक्ष, पारिस ये। लेकिन इसको बार बार लिखने की जरूरत है क्योंकि पंचवल्कल और पंचपल्लव अलग अलग है। तो पंचवल्कल में आता है वट, उदुम्बर, अश्वत्थ, प्लक्ष, पारिस। लेकिन पंचपल्लव में आता है आम्र, चंबू, कपित्थ, पीच, पूरक, बिल्व।